This video is brought to you by Alpine Academy. Subject Chemistry, Class 9, Sin Textbook Board, Jamshoro. Chemistry for Class 9, Sin Textbook Board, Jamshoro. Assalamualaikum. Today we are going to start question answers of chapter number 4, Periodicity of Elements. Explain Newton's law of octave, how this law provided the larger scope for the classification of elements. न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या था और किस तरीके से इसने प्रोवाइड किया था एक लार्जर स्कोप, लार्जर एरिया क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के लिए. आंसर: द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाज फाउंड टू बी एप्लीकेबल ओनली अप टू द एलिमेंट कैल्शियम. न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो था वो एप्लीकेबल था, जो अभी हमारे पास पीरियोडिक टेबल है उसमें जो कैल्शियम है वहाँ तक ये एप्लीकेबल था, कैल्शियम तक. लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इन केमिस्ट्री, the generalization made by the English chemist J.A.R. Newland in 1865 that if the chemical elements are arranged according to the increasing atomic weight, but those with similar physical and chemical properties occur after each interval of the 7 elements. अब इनका लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या था जो उन्होंने 1865 में प्रपोज़ किया था, वो ये था कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अरेंज हुए हैं अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, और जितने भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो फिज़िकली और केमिकली सेम हैं, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बिल्कुल सेम हैं, तो वो 7 ऐसे एलिमेंट्स हैं, 7 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया था जो उनको लगता था कि इनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर हैं. उस बेसिस पर और एटॉमिक वेट को थोड़ा फोकस किया था और उन बेसिस पर एलिमेंट्स को अरेंज किया था, मतलब 7 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाकर. न्यूलैंड was one of the first to detect a periodic pattern in the properties of the elements and anticipated later developments of the periodic law. और न्यूलैंड जो था उनका मेथड बहुत, मतलब जो अब माना जाता है कि न्यूलैंड की जो क्लासिफिकेशन थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और उसका स्कोप जो क्लासिफिकेशन का था वो सबसे ज़्यादा अच्छा था. वो इसलिए क्योंकि उसने ये आइडिया दिया था ग्रुप्स का, और उसके थ्रू बहुत सारे एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में अरेंज हो गए थे. विच पेयर ऑफ एलिमेंट्स इज़ केमिकली सिमिलर, कौन सा पेयर है एलिमेंट का जो केमिकली तौर पर सिमिलर है. तो के एंड सी आर, सी यू and Ca, fluorine and chlorines F and Cl, nitrogen and oxygen N and O. Elements in the same group, that is the same column, tend to have the similar chemical properties. जो elements जो कि possess करते हैं similar chemical properties वो एक पेयर में रखे जाते हैं. जैसे यहाँ पर है कि Cu and Ca are not similar, even nitrogen and oxygen are not similar, and fluorine and chlorine is also not similar. Just only potassium and Cr means chromium, they are similar, so they possess the same properties. What do you understand by long form of periodic table? Explain some of its application. Long form of periodic table क्या है और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कुछ इसकी एप्लीकेशंस को बताकर. Modern periodic table, that is long form of periodic table, is based on periodic law which says that physical and chemical properties of the element are periodic function of their atomic numbers. Modern periodic table और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल डिपेंड करता है पीरियोडिक लॉ पे, और पीरियोडिक लॉ के हिसाब से फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स की वो बेसिकली पीरियोडिक फंक्शन है इनके एटॉमिक नंबर का. टेबल इज़ द रीअरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर्स. और जो टेबल है, मतलब पीरियोडिक टेबल अरेंज हुआ है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर्स, मतलब एटॉमिक नंबर्स के साथ साथ जैसे जैसे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं, बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पर अरेंजमेंट हुई है एलिमेंट्स की.
द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज़ द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, और जो अभी हम हमारी बुक्स में हैं और हम इसको बहुत ज़्यादा जो स्टडी में यूज़ करते हैं वो बेसिकली लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल ही होता है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ 18 वर्टिकल कॉलम्स एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज़, और इसके पास 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं और 7 हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं। The periodic table is important because it is organized to provide a great deal of information about elements, और इसकी जो एप्लीकेशन है, इसका जो यूजेज है वो ये है कि इसका जो तरीका है जिसमें इसको ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है उससे बहुत सी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सकती है एलिमेंट्स के बारे में, एंड हाउ दे रिलेट टू वन अनदर इन वन ईजी टू यूज़ रेफरेंस, और ईजीली एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से हम कंपेयर भी कर सकते हैं। द टेबल कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स इवन दोज दैट हैव नॉट येट बीन डिस्कवर्ड, और इसी पीरियड के थ्रू हम ऐसी प्रॉपर्टीज़ बता सकते हैं जो एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं उनके बारे में पहले से ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये थी कुछ एप्लीकेशंस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की। Alpine Academy provides online tuition for all subjects of class 9th, Metric, First Year and Inter. Please contact us on this WhatsApp number. डिस्कस सम ऑफ द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स विच एग्जिबिट periodicity। यहाँ पर कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताना है जो एग्जिबिट करती हैं periodicity। तो periodic प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स, जो periodic प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट्स की, वो एक होती है एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी जिससे हम कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल भी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, मेटालिक करेक्टर, other trends, redox potential, oxidation potential, reduction potential, uses in knowing the periodic properties of elements। ये सब चीज़ें, ये सब प्रॉपर्टीज़ बेसिकली यूज़ की जाती हैं पीरियोडिक टेबल, जो उनके एलिमेंट्स होते हैं उनको डिस्कस करने के लिए। ये मेजर प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, और इन्हीं की बेसिस पर काफ़ी बार जो अरेंजमेंट होती है टेबल की, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए अरेंजमेंट करके पीरियोडिक टेबल्स दिए, प्रपोज किए, क्योंकि यही बेसिक चीज़ें हैं और बेसिक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। द एलिमेंट्स हैविंग 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉन एज, वो एलिमेंट्स जिनके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब 8 उनके ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स की स्पेस होती है, वैलेंसी होती है उनके पास, तो वो हैं नोबल और इनर्ट गैसेस, हैलोजेंस, नाइट्रोजन फैमिली एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो यहाँ पर उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया गया है। द एलिमेंट्स हैविंग 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉन एज नोबल और इनर्ट गैसेस, हैलोजेंस, नाइट्रोजन फैमिली, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ग्रुप 8A ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर द नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस। ग्रुप 8A में, जो पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 8A है, उसमें बेसिकली जितनी भी नोबल गैसेस हैं और इनर्ट गैसेस हैं उन्हें पुट किया गया है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। द नेम कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट दीज एलिमेंट्स आर virtually unreactive towards other elements or compounds. They are found in trace amounts in the atmosphere. इनके जो नाम हैं, मतलब जो इस ग्रुप में प्लेस हैं जितने भी एलिमेंट्स, इनके जो नाम हैं, तो बेसिकली इनके नाम से शो हो रहा है कि ये कंपाउंड्स थोड़े से अनरिएक्टिव हैं, और इसके अलावा ये हमें मिलते हैं बहुत अमाउंट में। हमारी जो इर्द गिर्द हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें हमें बहुत कम अमाउंट में ही हमें मिलते हैं। हीलियम इज़ अ कलरलेस, ऑर्डरलेस, अनरिएक्टिव गैस विच लिक्विफाइज एट -268.97 डिग्री सेंटीग्रेड 4.18 K। हीलियम एक कलरलेस, जिसका कोई कलर नहीं है, कोई रंग नहीं है, ऑर्डरलेस, जिसकी कोई स्मेल नहीं है, और एक अनरिएक्टिव गैस है जो लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है -268.97 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जो कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, इतना पॉसिबल है नहीं नेचुरली। द नेम हीलियम इज़ ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड फॉर द सन, हेलियोस। ये नेम जो हीलियम है ये ड्राइव हुआ है ग्रीक वर्ड से जो कि सन के लिए यूज़ किया जाता है, हेलियोस। हीलियम इज़ द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। हीलियम सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मतलब सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है यूनिवर्स में, अबाउट 23% बाय मास।
तकरीबन 23% बाय मास ये प्रेजेंट है। हाइड्रोजन एंड हीलियम टुगेदर मेकअप 99% ऑफ द नॉर्मल मैटर ऑफ द यूनिवर्स। और हाइड्रोजन एंड हीलियम आपस में दोनों मिलकर ये तकरीबन 99% मैटर का एक नॉर्मल मैटर का जो हिस्सा है वो बना रहे हैं यूनिवर्स में। नाइट्रोजन ग्रुप, अब बात करते हैं नाइट्रोजन ग्रुप की। नाइट्रोजन ग्रुप एलिमेंट एनी ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट ग्रुप 15। अब यहाँ पर जो है वो ग्रुप 15 मतलब 5 है, तो 5A आपके पास जो है पीरियोडिक टेबल का वो बना रहा है। द ग्रुप कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं? सबसे पहले नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ एंड मॉस्कोवियम। द एलिमेंट्स शेयर सर्टेन जनरल सिमिलरिटीज़ इन केमिकल बिहेवियर। अब ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये बहुत सारी जनरल जो इनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपस में मिलती जुलती हैं, इनमें बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं इनके जो केमिकल बिहेवियर उसमें। थ्रू दे आर क्लियरली डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम वन अनदर केमिकली, और इसके अलावा ये थोड़ी बहुत एक दूसरे से डिफरेंट भी हैं केमिकली तौर पर। एंड दीज सिमिलरिटीज़ रिफ्लेक्ट कॉमन फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द एटम। और ये सिमिलरिटीज़ जो होती हैं, जो इनके कॉमन फीचर्स हैं, तो ये बेसिकली कहाँ से आती हैं? जो इनका एटम है, एटम की जो शेप है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसके थ्रू इनमें आपस में सिमिलरिटीज़ पैदा हो जाती हैं। नाउ लास्ट, ट्रांजिशन मेटल्स। द ट्रांजिशन मेटल्स आर प्लेस्ड इन द सेंट्रल ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल बिटवीन ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। ट्रांजिशन मेटल्स की जो प्लेस है पीरियोडिक टेबल में वो बीच में है ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये गुड कंडक्टर होते हैं, ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी भी और हीट भी, और इनके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। दे कैन बी हैमर्ड और बेंट इनटू शेप इजीली। ये इजीली बेंट हो जाते हैं, कोई भी शेप इख्तियार कर लेते हैं। बट मर्करी इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। लेकिन एक वाहिद मेटल जो ट्रांजिशन मेटल है, एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, जो कि मर्करी है, जो थर्मामीटर्स में यूज़ होता है हमारे पास, तो वो बेसिकली ट्रांजिशन मेटल है। दे आर यूजली हार्ड एंड टफ, दे हैव हाई डेंसिटीज़। एक मर्कावा बाकी जितने भी हैं वो हार्ड होते हैं थोड़े, और उनके पास हाई डेंसिटीज़ होती हैं। For more details on remaining lectures, chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number. ये WhatsApp number जो यहाँ पे mention है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं इस बुक से या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो, हम ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करेंगे। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं at alpineacademy@gmail.com. If you have any question regarding this book or this chapter, so kindly contact us through email and as well as subscribe our channel. Thank you so much.